ये मान लो कि अभी इस यात्रा के पश्चात हमने भारत के सारे धामों की यात्रा कर ली। तो इस धाम में आने से इस धाम के आने से लाखों पाप मिट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सोचो कि हर साल यात्रा लगा देंगे, पूरा साल पाप करेंगे, फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र आके सारे पाप माफ हो जाएंगे। एक दफा प्रभुपाद से किसी ने पूछा, ये सुना जाता है कि रथ यात्रा के समय अगर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लें तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसका ये मतलब है कि जगन्नाथ जी का दर्शन लेने से आध्यात्मिक जागृति आरंभ हो जाती है, और आध्यात्मिक जागृति बढ़े तो अब ये समझ जाओगे कि गलत काम नहीं करने चाहिए। तो ये नहीं कि आप हर साल रथ यात्रा में जाओ तो बाकी सब गलत काम करो। तो धाम में हम जाते हैं इस उद्देश्य के साथ कि संतों की संगत मिले, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो और हमारे जीवन को सुधारे। इस भावना से हम नहीं जाते कि पाप मिट जाएंगे, फिर एक दो साल करेंगे गलत काम, फिर धाम की यात्रा करेंगे। हमें धाम में आना चाहिए इस भावना के साथ कि धाम में संतों की संगत मिलेगी, उपदेश मिलेगा, हम अपने जीवन को सुधारेंगे। और वैसे तो कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, और ये माना जाता है कि जगन्नाथ जी का मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है, और इस युग में भगवान की उपासना की जाती है लघु ब्रह्मा, भगवान प्रकट होते हैं लकड़ी के माध्यम के द्वारा। पर हम वैष्णव भक्तों के लिए कुरुक्षेत्र धाम का एक और महत्व है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी धाम, पूरी धाम, इसके 50वां नाम है। तो हम भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी धाम का एक और खास महत्व है। वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल बिताए इस धाम में। पहले 24 साल पहले 24 साल महाप्रभु ने नवद्वीप और दूसरे स्थानों में बिताया, फिर अंतिम 24 साल जगन्नाथपुरी धाम में बिताए। और ये अंतिम 24 साल के जो पहले 6 साल थे रहे यहाँ से उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, वृंदावन की यात्रा की, और अपनी जिंदगी के 18 आखिरी साल सिर्फ धाम में ही रहे और कहाँ नहीं गए। रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और फिर हरिदास और सनातन गोस्वामी को मिलते थे, और शाम के समय अपने प्रिय भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीला, गीता गोविंद इत्यादि सुंदर स्तुतियों का श्रवण करते थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल बिताए इस पूरी धाम में, और चैतन्य चरितामृत में बड़े गहराई के साथ इन लीलाओं का वर्णन है। तो हम प्रयास करेंगे रोज आपको महाप्रभु जी की पूरी लीलाओं का थोड़ा वर्णन करें, और आप सब
हरिदास ठाकुर की समाधि में हो आए हो, नहीं आ जाओगे। शाम को हम हरिदास ठाकुर जी के जीवन के ऊपर उपदेश देंगे और प्रश्न कर, ठीक है। तो आनंद के लिए भागवतों का एक श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम प्रभु का बैठे, श्री राम बैठे ना। अच्छा, इनका परिचय करवाया सबसे। श्री राम प्रभु का है, खड़े हो जाओ। श्री राम प्रभु का खास स्वागत। प्रभा जी और प्रबोधानंद महाराज को सब जानते हो, वैष्णव महाराज को, और अनेक कुछ भक्त बैठे हैं। कला का प्रॉब्लम। भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे, भगवतम के श्लोक के साथ महाप्रभु की लीलाओं का भी वर्णन करेंगे, ठीक है। वो हिंदी का सात दस छः। वो नहीं कर सकेंगे। स्वामी अनापशास्त्राय Oh my Lord, I am your unfortunate son. हिंदी निकाल रहा है। क्लास हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए? धीरे धीरे। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक और आप मेरे नित्य स्वामी। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्रकृति रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। सब बोलेंगे। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। स्वामी तथा सेवक होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में अन्य कोई संबंध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवन स्वरूप होए कृष्ण जी का कृष्ण के साक्षात दास।
भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्व सर्वलोक महेश्वरा, मैं सभी लोगों का स्वामी और परम भोक्ता। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि उनकी शरण में जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध बढ़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी ना करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी को तो वह आदेश देता है, तुम्हें यह करना, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव को आश्रय है सदैव आदि भगवान के विषय अर्थात परम जीवन लक्ष्य। दुर्भाग्यवश इस जगत में फंसे हुए लोग इसे नहीं जानते। ना ते विदु सर्वगति भी विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधनम सर्वेषां विष्णु आराधनम प्रिय परम तस्मात् परस्पर देवी तदीयानां सवर्जनम। पद्म पुराण में अपनी पत्नी पार्वती अर्थात दुर्गा देवी को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना सेवक बना लें। भक्ति की यही निर्धारित विधि है। क्यों ही भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, क्यों भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो इस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकवादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता। ओम ज्ञानातिवनन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मृतनेन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं वन्देऽहं श्रीगुरु युतापकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ
सप्त कंचन गौराणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हम काम स्वभक्त रजसम अनापश्य अन्य हे अर्थो आज सेवक। तो ये भाव हम भक्त में होना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हे प्रभु यहाँ पे निस्वार्थ सेवक हो और आप मेरे नित्य स्वामी हो। तो आप में से कितने भक्तों का ये भाव है? अच्छा, तो ये भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। आप भागवत में पढ़ते हो कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। क्यों? उन्हें एक ही दोष था, क्या? उनका आकर्षण था भगवान के प्रति। जब वो माता के गर्भ में थे, उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था नारद मुनि के द्वारा। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार की कठिन स्थितियों में डाला, पहाड़ों से फेंका, जहरीले सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर भगवान ने उनकी रक्षा की। कहते हैं राखे कृष्णा माने कृष्णा आते थे। जिसको भगवान बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता, जिसको मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज ये नहीं कहा भगवान से मुझे ऐसे इन प्रकार की कठिन स्थितियों में क्यों डाल रहे हो, श्राद्ध सहते गए। अंत में उनके पिता का वध हुआ परम भगवान के द्वारा। भगवान प्रकट हुए एक अद्भुत रूप में, सुखदेव जी के रूप में, आधे पुरुष आधे पशु। तो भगवान ने नर प्रहलाद से कहा पिछले अध्याय में, मेरे कारण हे प्रहलाद तुम्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहना पड़ा, और मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें। तो प्रहलाद ने उत्तर में क्या कहा? प्रहलाद ने उत्तर में कहा, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। जो सेवक ये उम्मीद रखता है कि सेवा के बदले में मुझे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होना चाहिए, नफा प्राप्त होना चाहिए, वो सेवक नहीं, वो क्या है? व्यापारी। और जो गुरु उपदेश दे इस भावना के साथ कि मुझे कोई लाभ प्राप्त हो, वो भी व्यापारी है। तो प्रहलाद ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारे भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाए। आप में से कितने भक्तों की इच्छा है कि आपके हृदय से भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाए? हम धाम में आए हैं, धाम में हमें जाना चाहिए इस उद्देश्य के साथ कि हम भगवान के शरणागत हो सके। तो भगवान के शरणागत होने का अड़चन क्या है? भौतिक आकर्षण। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए,
इस कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। तो प्रहलाद ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरा तो भौतिक आकर्षण है सब समाप्त हो जाए। तो आज के श्लोक में प्रहलाद जी बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं कि मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ। तो ये है सबसे उत्तम भाव, आप मेरे नित्य स्वामी हो। तो सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम सदा भगवान की सेवा करते रहे। और इस विषय पर तात्पर्य के आरंभ में प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत का एक प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन किया है। त्रिवेणी स्वरूपाय कृष्ण नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया है? शुद्ध भक्ति का उपदेश। चैतन्य चरितमृत जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है, उसमें महाप्रभु की उपदेश और लीलाओं का वर्णन है। और भगवत चैतन्य चरितमृत का निर्णय क्या है? शुद्ध भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया है। तो यहाँ प्रहलाद पापा जी कह रहे हैं कि हम सबको यही स्वाभाविक भाव होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें निस्वार्थ निष्काम भाव से। तो प्रहलाद महाराज हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं जो कि भगवत में प्राप्त होता है। और तात्पर्य में कह रहे हैं, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं गीता के प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग भोक्ताराम कर तपसम सर्वलोकमहेश्वर। हम सब में ये भावना होनी चाहिए कि परम भगवान है असली भोक्ता और हम जो कि क्या है ये सेवक है। ये होना चाहिए हम सबका भाव। व्यासदेव ने अनेक वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, उनके पश्चात भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो व्यासदेव विचार कर रहे थे, इतने ग्रंथों की रचना की है, सार को प्रस्तुत किया वेदांत शास्त्र में, जब भी उन्हें लग रहा था उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। नारद मुनि वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा उन्हें शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में किया है। तो श्रीमद् भागवतम जिसे सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है, उसमें शुद्ध भक्ति का भाव है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। तो आप कहोगे पर ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो? इसलिए साधु संग की आवश्यकता है। जैसे ये जो उत्सव है, छोटा 3 दिन का उत्सव है, पर इसका उद्देश्य क्या है कि आपको साधु संगत प्राप्त हो और भक्तों की संगत में रहोगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने साधु संग को बल दिया है। शास्त्र में क्या कहा गया है? साधु संग सर्वशास्त्र काया राम माता साधु संग सर्वसिद्धि है। अगर भक्तों की संगत में रहोगे तो जीवन को सफल बना सकोगे। चैतन्य चरितमृत में आप एक कथा पढ़ते हो। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त है शिवानंद सेन। शिवानंद सेन भक्तों के साथ आ रहे थे वो महाप्रभु को मिलने के लिए, और एक कुत्ता उनका पीछा करते गया। कीर्तन मंडली आ रही थी, साथ में जुड़ गया। तो उन्होंने नाव लेना था दरिया के पार जाने के लिए। जो नाव वाला था
उसने कहा कुत्ते को नहीं बिठा सकते। तो शिवधन सेन ने सोचा कुत्ता हमारी संगत में आ रहा है तो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया और कुत्ते को साथ ले आए। और एक दिन शिवानंद सेन बाहर गए थे और उन्हें घर लौटने में देर हो गई। उनका नौकर था, वो उनका सेवक था, उसने कुत्ते को भोजन नहीं खिलाया, जिसके कारण जो भूख कुत्ता था घर से चल पड़ा। तो शिवानंद सेन आए घर, उन्होंने पूछा कहाँ है वो कुत्ता, और उनके सेवक का हम उनसे खाना खुशहाल खिलाना भूल गए थे और वो चले गया, मालूम नहीं कहाँ चले गया। शिवानंद सेन ने 10 साथियों को भेजा उसे ढूंढने के लिए। सब जगह ढूंढ रहे थे, किसी को मिला ही नहीं। फिर शिवानंद सेन उनके साथी आए महाप्रभु को मिलने के लिए। कहाँ आए मिलने के लिए? पूरी धाम में। जो पूरी धाम में आए महाप्रभु को मिलने के लिए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुत्ता महाप्रभु के पास पहुंच गया था और महाप्रभु उसे नारियल फेंक रहे थे खिलाने के लिए, और वो कुत्ता नारियल खा रहा था और हरे कृष्ण जाओ कीर्तन कर रहा था। तो कुत्ता भक्तों की संगत का लाभ उठाकर भक्त बन गया, हरे कृष्ण मंत्र करने लगा। और फिर थोड़े दिनों बाद कुत्ता दिखाई नहीं किसी को, भगवान के धाम चले गया था की संगत से। तो कई बार ये उदाहरण दिया जाता है ये बताने के लिए कि साधु संग का प्रभाव। पहले तो तुलसीदास ठाकुर महाप्रभु की एक और लीला का वर्णन करते हैं। जब महाप्रभु छोटे थे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ का जो सबसे खूबसूरत पिल्ला था उसे उठा कर घर ले आए। महाप्रभु के दोस्तों ने कहा तुम सबसे खूबसूरत पिल्ला ले गए हो घर, और सारे बदसूरत पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए, ये ठीक नहीं है। और सच्ची माता ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे घर में पिल्ला थोड़ी रह सकते हो, ले जाओ बाहर। निमाई छोटे थे, निमाई ने कहा अगर आप पिल्ले को बाहर करोगे मैं भी बाहर हो जाऊंगा। तो माँ के पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन जब भगवान स्नान करने गए थे, उनके मित्रों ने आकर कहा निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ले को घर से निकाल दिया है। तो निमाई बड़े क्रोध दुखी हुए, उन्होंने मित्रों को भेजा ढूंढो पिल्ला कहाँ है। और फिर उन्होंने पिल्ले को देखा कि शहर के नवोदय शहर के बीच में बड़े उत्साह के साथ नाच रहा था और हरे कृष्ण धूम का उच्चारण कर रहा था। और फिर पूरा शहर वहाँ पहुँच गया, कहने लगा देखो निमाई का क्या चमत्कार। और फिर सबके सामने सबको बाय बाय करते करते भगवान के धाम चले। तो अगर आप सोचोगे हमें पिल्ला रख सकते हैं, निमाई ने फिर आपको ये गारंटी लेना पड़ेगा कि आप ही उसे शुद्ध भक्त बनाओगे। अगर नहीं बना सकते तो बदले ना गए। तो साधु संग ये ज्ञान के हमें
निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? साधु संग के द्वारा। इसलिए उत्तम भक्तों की संगत जहाँ तक हो प्राप्त करना चाहिए। भागवतम के 4 स्कंद में अब ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो कि जब भगवान ने कहा ध्रुव महाराज से, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। ध्रुव ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो उत्तम भक्तों की संगत दो। उनकी संगत दोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके पालन से जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। तो इस आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि हमें निष्काम भाव से, ये स्वार्थ बिना भगवान की सेवा करनी चाहिए और हमेशा यही भाव रखना चाहिए। ये भाव नहीं कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव छंद, इस विषय पर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, और जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सदा शांत रहते हैं, हर स्थिति में शांत रहते हैं। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी जो अनेक भौतिक इच्छाओं को लेकर चलते हैं, साकाम भाव से वो सदा शांत रहते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परम भगवान सब असली भोक्ता है। और अगर ये हम स्वीकार करें कि परम भगवान भोक्ता हैं, तो ये है सबसे उत्तम भगवान भाव, और ये है असली सुख का साधन। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं तात्पर्य में कि गुरु कहता है ऐसे करो और हम वैसे करें, वो है सबसे उत्तम भाव। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत में नारद मुनि कहते हैं 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक है जो समझ जाता है भगवान का क्या भाव है, गुरु का क्या भाव है, कहे बिना करता है। जैसे कि शास्त्र पढ़ो तो शास्त्र में क्या कहा है, सर्वधर्मा पढ़ता जमा में सब धर्म को छोड़कर सेवा में आओ, मेरी शरण में आओ। तो ये पढ़ते ही वो स्वीकार कर लेता है। दूसरा श्रेणी का भक्त है, उसे कहा जाता है ऐसे करो, ठीक है वैसे करेंगे। तो तीसरे श्रेणी का भक्त कौन है? चाहे आप कुछ भी बोलो वो करेगा अपने मन में, मन में वो। तो हमारे में ये भाव होना चाहिए क्या कि हम सेवा में, ये होना चाहिए भाव कि हम सेवा में जुड़े। जीव स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास, हम सदा भगवान के दास रहेंगे। और भाव होना चाहिए सेवा का। सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, उनके भाई अनुपम महाप्रभु के बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। उनका भाई अनुपम भगवान राम का भक्त था, रघुनाथ, और बड़ा दिल होकर राम जी की सेवा करता था। और रूप और सनातन भगवान कृष्ण की भक्त है। तो सनातन गोस्वामी और उनके भाई एक समय उस बंगाल के राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। और दोनों की रुचि थी महाप्रभु जी के साथ जुड़े। तो सनातन गोस्वामी आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने, कहाँ? पुरी में।
जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने 24 साल काटे थे जगन्नाथपुरी में। आ रहे थे झारखंड जंगल से गुजर कर, रास्ते में उन्हें पस की बीमारी हो गई। पूरे शरीर में पस ही पस था, फुंसियों में पस, और बदबू भी आ रही थी। तो सनातन गोस्वामी में बड़ा विनम्रता का भाव था। वो सोच रहे थे, अब तो मेरा शरीर बिल्कुल निकम्मा बन गया है, फुंसियों से भरा हुआ है, पस है इसमें। मुझे जगन्नाथपुरी लौट पहुंचने पर जगन्नाथ जी का दर्शन लेकर आत्महत्या कर लेना, मेरा शरीर तो बेकार हो गया है। ये भाव के साथ सनातन गोस्वामी पहुंचे भी कभी नहीं गए जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर दर्शन करे। तो जब सनातन गोस्वामी पहुंचे हरिदास ठाकुर के पास, चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए थे, और महाप्रभु ने हरिदास को गले लगाया। और जब सनातन को गले लगाने गए, सनातन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरा शरीर पस से भरा हुआ है, मुझे मत छुओ। जब भी महाप्रभु ने उसे करे, जहाँ के भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की थी। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे सनातन गोस्वामी के मन में क्या भाव था। महाप्रभु ने कहा, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो तुम क्यों सोचते आत्महत्या कर सकते हो? शरीर तो मेरा है, मैंने ये शरीर का उपयोग करना है धर्म के संदेश का प्रचार बढ़ाने के लिए। ये होना चाहिए हम सबका भाव। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर है भगवान का। चैतन्य महाप्रभु के पास महाप्रभु ने उनसे पूछा, कौन से रास्ते से आए थे? उन्होंने कहा, मैं तो दोपहर के समय गर्मी जून के महीने में पूरी के रेत में चलना असंभव कार्य है, कोई नहीं देखेगा आपको। तो सनातन गोस्वामी थी गर्मी में वहाँ चल के आए। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे किसी जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी को विनम्रता का भाव। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम केवल भगवान के दास नहीं, भगवान के दासों के दास। ये होना चाहिए भाव हमें। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है, जो आपसे शास्त्र करके तीसरे श्लोक में प्राप्त करते हो। क्या है? नादपि तरोरपि से अमानी न माना लेना। अगर आप सदा भगवान का कीर्तन करना चाहते हो, भगवान में क्या भाव होना चाहिए? नादपि विनम्रता का भाव, अपने आप को सबसे प्रतीक मानना चाहिए। सबको आदर दो, किसी प्रकार के आदर की उम्मीद रखें। तो चैतन्य महाप्रभु का ये है उपदेश। ये उपदेश हमें प्राप्त होगा साधु संग में रहकर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया, जिनमें सबसे पहला क्या था? साधु संग। तो हम जहाँ भी रहें, हमारा भाव ये रहना चाहिए कि हमें साधु संगत मिले। और ये साधु संगत हम प्राप्त करते हैं 2 साधन से। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु।
जैसे हम भक्तों के वेतन की सेवा पर बोल देते हैं। आप में से कितने भक्तों ने पिछले महीने मैराथन के महीने में ग्रंथ की सेवा में सहयोग दिया? तो एक भक्त साधु, एक ग्रंथ साधु। हम क्यों प्रचार करते हैं? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहा, मैंने तुम्हारे उस देह को का उपयोग करना है प्रचार करने के लिए। तो क्या संदेश मिलेगा कि नाम कीर्तन, भगवान के नामों को उच्चारण करो। हरे दोषे निरे राजन से का महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से। सनातन गोस्वामी ने कहा कि अगर हम नाम 10 नामों के नाम का उच्चारण करें अपराधों से बचते हुए तो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है। अगर हम अपराधों से बचकर हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो हरि नाम का पूरा लाभ हमें पहुंचेगा। हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख बार जाप करते थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं हरिदास की नकल करना असंभव है। अगर हम 16 माला ध्यान से करें तो उसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। तो साधु संग के द्वारा हरि नाम की महिमा का ज्ञान मिलता है। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, और पूरा लाभ उठाने के लिए हमें 10 नाम अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे महाप्रभु ने क्या कहा? भगवत का ग्रंथों का अध्ययन। प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया, और इन ग्रंथों के द्वारा हमें क्या करना है? अध्ययन भी करना है और दूसरों को भी अध्ययन कराना है। इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। भगवान अब प्रकट हो गए हैं, उनकी वाणी हमें प्राप्त है। कहाँ? श्रीमद् भागवत गीता। तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो रोज किसी न किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हो, अच्छा भाव है। ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों में है भगवान की वाणी। भगवान का उपदेश। आगे महाप्रभु ने क्या कहा? भगवान के आंचल विग्रह की उपासना श्रद्धा और आदर के साथ आपको अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। ये आंचल विग्रह भगवान में अंतर है। आपके उड़ीसा में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे यमुना में राधा किशोर गोपीनाथ का ऐतिहासिक स्थान है, और ये मूर्तियां कहा जाता है भगवान राम के समय की हैं, और राधा भगवान अपने आप को राधा गोपीनाथ के रूप में प्रकट किया है। उनके भक्त मादनपुरी की इच्छा थी कि अगर उन्हें यह खीर चखने का मौका मिल जाए तो अपने गोपाल विग्रह के लिए भी इसी प्रकार की खीर बनाएंगे। तो ये भावना प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था। तो कुछ चखे बिना वहां से चल पड़े, और भगवान ने क्या किया? पुजारी को आदेश दिया सपने में कि बाजार में एक मादनपुरी नाम का प्रसिद्ध भक्त है, खीर का प्याला उसे जाकर दे दो। तो उसके पश्चात भगवान का नाम क्या बन गया? राधा किशोर गोपीनाथ, जिन्होंने भक्तों के लिए खीर चुराई।
भगवान के अनेक रूप हैं। एक है राधा कृष्ण का रूप, आपके पूरी से थोड़ी दूरी पर साक्षी गोपाल का भी प्रसिद्ध मंत्र है। यहाँ तो साक्षी गोपाल दास है, पर असली साक्षी गोपाल का मंत्र है। जब उस गरीब ब्राह्मण से कहा गया, कोई प्रमाण है क्या कि मेरे पिता ने तुम्हें कहा था कि मेरी बहन का विवाह होगा तुम्हारे साथ? उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, है कौन? गोपाल विग्रह। तो धनी ब्राह्मण के बेटे ने सोचा, वो पत्थर की मूर्ति साक्षी बनेगी? असंभव। ठीक है, ले आओ गोपाल विग्रह को गवाही देने के लिए। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते वापस पहुंचा वृंदावन। गोपाल विग्रह को प्रणाम किया और कहा, मेरी इज्जत का प्रश्न है, अब आइए साक्षी बनने के लिए। गोपाल विग्रह ने कहा, मैं तो चल नहीं सकता, इतनी दूर कैसे चलूंगा वृंदावन से उड़ीसा? भक्त ने कहा, अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान ने हार स्वीकार कर ली, भगवान साक्षी बन गया। तो भगवान की अनेक मूर्ति। आपका पूरी धाम प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी की मूर्तियों के लिए। जगन्नाथ बलवा। एक दिन महाराज जगन्नाथ के महल में एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, इस पृथ्वी पर एक बहुत ही खूबसूरत विग्रह है, इसका नाम है नीलमाला, और ये विग्रह इतना खूबसूरत है, तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओ। और ये कहकर चल पड़ा। राजा की इच्छा थी इस विग्रह का दर्शन प्राप्त हो। राजा ने अपने ब्राह्मणों को भेजा विश्व के कोने कोने में, घर घर जाकर पूछो नील माधव का दर्शन प्राप्त हुआ है कि नहीं। सारे ब्राह्मण गए विश्व के हर कोने में और सब लौट गए। किसी को कोई सूचना नहीं मिली नील माधव के विषय। एक ब्राह्मण नहीं लौटा, विद्यापति, जिसने कहा कि मैंने पूरा प्रयास करना है इस मूर्ति को खोजने के लिए। विद्यापति रहने लगा जंगल में, जहाँ के उसके संबंध हुआ एक और भक्त के साथ, जिसका नाम विश्वास हो, जिसकी एक बेटी थी ललिता। और विद्यापति ने अनुभव किया कि उसका ससुर रोज चले जाता है रात को, कई बार एक दिन 2 दिन बाद आता है। जब लौटता है तो उसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंध आती थी कि ऐसे लगता था वो स्वर्ग से आ रहा है। तो उसने अपने पत्नी से पूछा, तो हमारे पिता कहाँ जाते हैं? बेटी ने कुछ कहा कि जाते हैं जंगल में, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्यों जाते हैं। तो पति ने कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, बताइए। फिर उसने बस कहा, जंगल के कोने में एक बहुत विग्रह, खूबसूरत विग्रह है, इसका नाम है नील माधव, और मेरे पिता रोज जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। और कैसे जाते हैं वो मैं नहीं बता सकता। पति ने कहा कि नील माधव का दर्शन मिल सकता है मुझे। पत्नी ने कहा, नहीं, मेरे पिता कभी नहीं मानेंगे। खैर, पति के कहने पर
पत्नी ने पिता से पूछा। पिता ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पर, मैं अब तो पति की आंखों को बंद कर दूंगा पति के साथ। जब हम वहाँ पहुँचेंगे नील माधव के पास, जब वहाँ दर्शन दे सकते हैं। और पत्नी ने अपने पति को सरसों के बीच, मास्टर जी, सरसों के दाने एक कपड़े में लपेट कर दे दिए, तो वो रास्ते में फेंकते गए। और जब नील माधव के पास पहुंचे, उनके ससुर ने उनकी आंखें खोल दी। और जब विद्यापति ने नील माधव का दर्शन लिया, इतने प्रसन्न हुए कि वो समझने लगे कि हाँ, अब मैं समझा मेरे राजा की क्यों इच्छा थी इस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने के लिए। और विद्यापति ने देखा विश्वामित्र कितनी सेवा कर रहा था। वहाँ पहुंचकर तालाब के पानी से उनका स्नान करवाया, अभिषेक, फल तोड़कर भगवान को भोग लगाया और फूल तोड़कर भगवान के हार बनाया। और वहाँ पेड़ में एक पक्षी था तो तालाब में गिर गया और दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के धाम लौट गया। विद्यापति सोचने लगा, मुझे भी इस तालाब में आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं भी भगवान के धाम लौटूंगा। भौतिक संसार में क्या क्लेश ही क्लेश है। और फिर भगवान ने उन्हें कहा, तुम आए थे नील माधव को ढूंढने के लिए, अभी सूचना दो लौटकर तुम्हारे राजा को। यही नील माधव प्रकट हो गए। तो राजा लौटा अपनी सेना के साथ इस स्थान पर, उन्होंने देखा नील माधव है ही नहीं, प्रकट हो गए। तो जब वो पहुंचे वहाँ, उन्होंने देखा नील माधव का दर्शन ही नहीं प्राप्त होएगा, वहाँ है ही नहीं नील माधव की मूर्तियाँ। फिर दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली, यही नील माधव प्रकट होंगे दारू ब्रह्मा के रूप में। वो एक तालाब में लकड़ी का बड़ा वो टुकड़ा तैर रहा था, इसमें दिव्य लक्षण थे, उनका वर्णन किया गया था दिव्य वाणी के द्वारा। तो राजा ने इस लकड़ी के टुकड़े को उठाने का प्रयास किया, सेना के सहयोग से असंभव थे। उन्हें दिव्य संदेश मिला, तुम अगर उनके भक्तों को लाओगे, विद्यापति और विद्यासुर, उनके सहयोग से उठा सकोगे। तो उनके सहयोग से वो लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाकर रथ, सोने के रथ में बिठाकर कीर्तन करते हुए राजा के महल में लाए। और राजा के महल में लाए, राजा ने कई स्कल्पटर्स को निमंत्रण दिया, भगवान का रूप बनाओ आकर। सब असफल थे, जैसे कार्य आरंभ करते थे उनके हथियार ही टूट जाते थे। फिर भगवान आए विश्वकर्मा के रूप में। विश्वकर्मा से परिचित हो, देवताओं के मकान भी बनाते हैं, पर आपके मकान नहीं बनाएंगे। तो भगवान प्रकट हुए विश्वकर्मा के रूप में। भगवान ने कहा, विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान का रूप बनाऊंगा पर एक शर्त पर, 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए किसी ने अंदर नहीं आना, और कोई अंदर आएगा काम रोक दूंगा। तो विश्वकर्मा ने कार्य शुरू कर दिया अपने हथियारों के साथ। और महाराज इंद्रदम्ना
इतनी गहरी इच्छा थी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए कि अपने कानों को दरवाजे के साथ जोड़ दिया था और वो विश्वकर्मा का टिक 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 सुन रहे थे और बड़े उत्साह के साथ उस दिन की राह देख रहे थे जबकि भगवान का दर्शन प्राप्त हो। हम लोग बॉम्बे जू में 2 दिन पहले ही हमने 40th एनिवर्सरी मनाई थी राधा राजमणि मंदिर की। आप लोगों ने इंटरनेट में देखा था, लगभग 100 प्रभुपाद के शिष्य अमेरिका और विदेशों से आए थे। ये 100 भक्त थे जिन्होंने बॉम्बे मंदिर में सेवा की थी शुरू में, अब विश्व के अनेक स्थानों में रह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर 4 दिन का उत्सव था जिसमें 100 प्रभुपाद जी के शिष्य थे, 100 से भी ज़्यादा, और हजारों भक्त। तो जब बॉम्बे का मंदिर जू का बन रहा था तो प्रभुपाद जी अपने 5वें मंजिल के फ्लैट में गए थे। प्रभुपाद जी का स्थान तैयार हो गया था और मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो नीचे पत्थर का काम चल रहा था, टिक 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 टिक। प्रभुपाद जी अपने 5वीं मंजिल में थे। तो भक्तों ने प्रभुपाद से कहा, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, ये टिक 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 कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, नो, दिस इज कीर्तन। जो आवाज निकल रही है पत्थरों की, ये कीर्तन है, क्योंकि आवाज निकल रही है किस लिए? भगवान का मंदिर बनाने के लिए। तो उसी प्रकार महाराज इंद्रदम्ना टिक 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 सुन रहे थे। उन्हें तो ये कीर्तन लग रहा था, बड़े बड़े उत्साह से देख रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन कब मिलेगा। भगवान का दर्शन, उन्हें पता नहीं था जगन्नाथ भगवान का दर्शन कब मिलेगा। तो 2 हफ्ते बाद उन्होंने देखा ठीक ठीक आवाज बंद हो गई। बड़े दुखी हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा, भाई क्या करना चाहिए? ठीक ठीक आवाज नहीं आ रही, कहीं विश्वकर्मा मर तो नहीं गया? हमने उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कहीं मर तो नहीं गए। उन्होंने राय मांगी। पत्नियों ने तो कहा, मंत्रियों ने कहा, नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा ने हमें कहा था अंदर आओगे तो अप्रकट हो जाएंगे 21 दिन से पहले। गुंडीचा, जो कि उनकी पत्नी का नाम था, गुंडीचा ने कहा, नहीं, देखो कहीं मर तो नहीं गए। तो जब राजा ने प्रवेश किया अंदर, एकदम विश्वकर्मा प्रकट हो गए। और राजा ने क्या देखा? जगन्नाथ सुभद्रा बालराम का रूप। कोई साधारण व्यक्ति रूप को देखे तो ऐसे दिखता है कि रूप थोड़ा अधूरा है। तो राजा शोक में था, मैं क्यों अंदर आया? लगता है कि विश्वकर्मा ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। तो राजा शोक कर रहा था। तो नारद मुनि वहां पहुंचे और नारद मुनि, नहीं, ये प्रमाणिक है कि भगवान की इच्छा थी कि इस दारू ब्रह्मा के रूप में उनकी उपासना हो। ये जो रूप आप जगन्नाथ सुभद्रा बालराम का देख रहे हो, ये रूप, इस रूप में ही पूरी इनकी उपासना होगी पूरे कलियुग। और फिर ब्रह्मा जी ने मूर्तियों की स्थापना की। ऐसे अनेक लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ की प्रकट होने की। ये संक्षेप में आपको एक वर्जन सुनाया। तो जगन्नाथ सुभद्रा बालराम ये भी भगवान का रूप है, और इस रूप की उपासना
आपके जगन्नाथपुरी में हजारों सालों से हो रही है। और प्रभुपाद जी कहते थे जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे विश्व के स्वामी। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तो बड़ी प्रसिद्ध है, पर आज प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ जी घूम रहे हैं। विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ जी का दर्शन लोगों को मिल रहा है। 1967 में प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी मालती दासी, जो बॉम्बे में भी आई थी इस उत्सव के लिए। तो मालती दासी एक दुकान में गई थी, इंडियन दुकान में। वहाँ वो इंडियन डॉल्स बेच रहे थे, मतलब कि इंडियन गुड़ियाँ। तो 3 अलग अलग टोकरियाँ थी, एक में थे बालराम, एक में जगन्नाथ, एक में सुभद्रा। पर इंडियन गुड़ियों के नाम पर बेचा जा रहा था उन्हें। तो मालती ने देखा इंडियन डॉल्स, एक उसे उठा कर ले आई प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद, आई फाउंड दिस डॉल इन द इंडियन बुटीक। मुझे इंडियन गुड़िया मिली है वो इंडियन स्टोर में, अमेरिका की बात है, सैन फ्रांसिस्को। प्रभुपाद ने जो देखा गुड़िया, प्रभुपाद ने कहा दिस इज नॉट डॉल, दिस इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और फिर प्रभुपाद ने कहा इनके साथ 2 और गुड़िया होनी चाहिए। फिर मालती दासी वापस गई वो दुकान में और दूसरी 2 खरीद कर लाए। फिर प्रभुपाद जी ने तीनों को अपने टेबल में रखा, जगन्नाथ, सुभद्रा, बालराम। प्रभुपाद जी ने पूरी कथा सुनाई भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट होने की। तो मैंने संक्षेप में आपको सुनाया। प्रभुपाद ने कहा दिस इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और फिर इस्कॉन के सैन फ्रांसिस्को मंदिर में फिर प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से, तुम्हें से किसी में कार्विंग की कला है? मालती के पति का नाम था श्याम सुंदर, वो भी बॉम्बे आया था उत्सव के लिए। तो वो पर शिक्षा से केमिकल इंजीनियर था। उसने कहा प्रभुपाद जी आई कैन कार्व। तो प्रभुपाद जी के निर्देशन में बड़ी जगह से बालराम जी की मूर्तियां बनाई गई, जो कि सैन फ्रांसिस्को मंदिर में उनकी स्थापना हुई है। और पहली रथ यात्रा निकली थी इस्कॉन के भक्तों के द्वारा 1967 में। और आज ये रथ यात्रा विश्व के कोने कोने में निकल रही है। तो प्रभुपाद जी सारे विश्व में जगन्नाथ जी की महिमा का ज्ञान उपदेश दिया है। और आज सारे विश्व में रथ यात्रा निकल रही है। कम से कम 200 शहर हैं जहाँ की रथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथ स्वामी के चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग, नाम कीर्तन, भागवतम, गीता का श्रवणम और भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना श्रद्धा के साथ और आदर के साथ। ये श्रद्धा, ये भगवान है, ये नहीं ये तो लकड़ी की मूर्ति है। भगवान प्रकट हुए हैं जगन्नाथ सुभद्रा बालराम के रूप में। भगवान प्रकट हुए हैं राधा कृष्ण के रूप में। भगवान प्रकट हुए हैं गौर निताई के रूप में। तो श्रद्धा और आदर के साथ और धाम में रहो या अपने घर को धाम बनाओ जहाँ की आध्यात्मिक वातावरण हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत ही सरल बना दिया है। और आज आपका भाग्य है कि आप उस स्थान में पहुँचे हो जहाँ महाप्रभु, जो कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं, उन्होंने 24 साल काटे थे। तो
जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल निकट है सार्वभौम भट्टाचार्य का घर। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर आ रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, तेजी के साथ चल रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी वो अकेले जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन लें। और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही इतना आनंद अनुभव हुआ एक्सेसी कि वो लगभग बेहोश हो गए और गिरे बिल्कुल जगन्नाथ जी के सामने। तो द्वार बंद होना था क्योंकि भगवान को भोग लगना था। तो पुजारी प्रसाद का टाइम हो गया। प्रसाद शुरू हो गया है। पहले सब शांति से सुन रहे थे, अब मुझे लग रहा भूख लग रही है। ठीक है, ये कथा फिर बाद में बनाएंगे। कागज दो। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं। तो पुजारी ने द्वार बंद करना था, तो चिंता में था क्या करें, एक बड़ा खूबसूरत सन्यासी यहाँ गिरा हुआ है, ले सो रहा है। फिर वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि मायावादी भाव के थे उपस्थित थे। उन्होंने देखा सांस नहीं ले रहा, जिंदा है। फिर उसे सन्यासी को घर ले गए। तो कैसे उद्धार हुआ ये कल बताऊंगा।